जैसा कि रमज़ान ख़त्म होने वाला है और ईद की आमद है, तो ईद की तैयारियों में जो डिशें हम तैयार करेंगे तो उसमें सबसे अहम डिश जो है वो शीर खुरमे की है। तो हर घर में ईद पे मीठी डिश बनती है और शीर खुरमा तो मस्ट है बनाना। तो आज मैं जो आपके साथ शीर खुरमे की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ वो बहुत ही आसान है और वो झटपट बन जाएगी। तो उसके लिए आप चीज़ें नोट कर लें, किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी आपको। 1 लीटर दूध फुल क्रीम मिल्क, हस्बे ज़रूरत बादाम, हस्बे ज़रूरत नारियल, 4 से 5 अदद छुआरे, पिस्ता हस्बे ज़रूरत, 4 अदद इलायची, इसके दाने निकाल लेंगे। छुआरे हम गर्म पानी में बॉईल कर लेंगे 1-2 मिनट के लिए और नारियल को भी बॉईल कर लेंगे और बादामों को भी बॉईल करके इसका छिलका उतार लेंगे। तो इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम अलग अलग करेंगे क्योंकि बादामों का रंग कहीं नारियल पे ना चढ़ जाए। इकट्ठा आपने नहीं करना, बादाम और छुआरे इकट्ठे कर लेंगे और नारियल अलग कर लेंगे। बाकी पिस्ते को काट लेंगे। 6 टेबलस्पून चीनी, 1 टेबलस्पून देसी घी या सादा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें कि घी में ही बनाएं, ऑयल में मज़ा नहीं आता शीर खुरमे का। और आधा पैकेट हम इसका सेवइयों का यूज़ करेंगे। 1 लीटर में आधा पैकेट सेवइयाँ इस्तेमाल होती हैं, 2 लीटर में पूरा पैकेट इस्तेमाल होता है। और चंद ड्रॉप्स रूह के के। तो अब ऐसा करते हैं, फ्लेम ऑन करते हैं और स्टार्ट करते हैं बनाना। कोशिश करें घी का इस्तेमाल किया करें क्योंकि घी में मीठा और मिठाइयाँ अच्छी बनती हैं, तो ऑयल में अच्छी और मज़े की नहीं बनती। तो ये घी डाल दिया। अब इसमें इलायची डाल देते हैं। इलायची के दाने हमने निकाल लिए, ये शामिल कर दी। थोड़ा सा इसको भूनेंगे। बाज़ तो बादाम वगैरह भी भून लेते हैं, मगर हम वो नहीं भूनेंगे क्योंकि मेरे बच्चों को पसंद नहीं है, वो वैसे ही खाते हैं। तो बस इसको हल्का सा कर लें। चलिए, इलायची हो चुकी है तो अब इसमें शामिल करते हैं सेवइयों को। बारीक बारीक तोड़ लिया है, बहुत छोटे छोटे पीसेस में आपने करना है। ये देखें, लंबी नहीं रखनी, छोटी छोटी आपने करनी है। तो इनको हल्का सा भूनेंगे। इसको तकरीबन हमने 2 मिनट भूना है क्योंकि ये पहले भी ब्राउन ही थी, भुनी हुई थी, तो ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है वरना ये जल जाएंगी। और फ्लेम हमने मीडियम ही रखी है। तो अब इसमें नीम गर्म दूध शामिल करेंगे। ठंडा दूध नहीं आपने डालना। साथ ही सेवइयों की खुशबू आना शुरू हो गई है। तो इसकी मीडियम फ्लेम कर देते हैं। उतनी देर में हम बादाम वगैरह काट लेते हैं और साथ ही छुआरों की कटिंग कर लेते हैं। इसको इसी तरह पड़ा रहने देते हैं। मीडियम फ्लेम पे हमने दूध और सेवइयाँ रख दी हैं। तो अब ऐसा करते हैं, छुआरे काट लेते हैं। छुआरों की गुठली मैंने निकाल दी है और गर्म पानी में इसको हल्का सा मैंने साफ़ भी कर लिया है। तो इसको सबसे पहले यही डालेंगे उसमें, दूध में और सेवइयों में। तो इसको कटिंग कर लेते हैं इस तरह। बस ऐसे सारे काट लेने। ये बहुत मज़े के लगते हैं। शीर खुरमे में तो छुआरे मस्ट हैं। और ये इस तरह इसकी कटिंग हो जाएगी। और नारियल की भी हम छोटे छोटे पीसेस में कटिंग कर लेते हैं। बस ऐसे ये काट लेते हैं। थोड़े से हमने मेवे भी ले लिए हैं। मेवे भी गर्म पानी में अच्छी तरह साफ़ करके उनकी टहनियाँ वगैरह उतार दी हैं। और बादामों के भी छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे इस तरह। ईद पे तो शीर खुरमा बहुत अच्छा लगता है और आप इसको बना के अपनी ट्रॉली में भी सेट करें। और बाकी जो मीठे की रेसिपीज़ और भी हैं हमारे चैनल पे, वो उसकी रसमलाई की भी है, वो भी आप बनाएं ईद पे। तो चलें ये सारे करके उसमें डालते हैं। अब इसमें छुआरे ऐड कर देते हैं। छुआरों को हम इसमें पकाएंगे अच्छी तरह ताकि दूध में इसका फ्लेवर भी आ जाए और ये गल भी जाए। तकरीबन इसको 2 से 3 मिनट हो गए पकते हुए। तो
इसको 5 मिनट तक पकने देंगे जब तक ये गाढ़ा नहीं होता। तो फिर इसमें चीनी शामिल करेंगे और बाकी मेवे और बादाम पिस्ता ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक आपने डालने हैं, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। और मीठा भी अगर तेज़ मीठा खाते हैं तो ज़्यादा डाल लें, चख लें 6 टेबलस्पून डालने के बाद। अगर आपको कम लगे तो आप और डाल लें। ये देखिए इस तरह बबल आना शुरू हो गए हैं, तो इसको अब हम चीनी इसमें शामिल कर देंगे। तो बहुत ज़्यादा आपने इसको गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि बाद में भी सेवइयाँ जो है ना दूध चूस लेती हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा। तो बस जब तक ये चीनी इसमें मिक्स होती है तो फिर उसके बाद नट्स डाल देंगे इसमें। तो ये तकरीबन 5 मिनट पकता रहा है। तो आपने बस कोशिश करनी है बहुत ज़्यादा गाढ़ा इसको नहीं रखना, क्योंकि फ्रिज में रखने के बाद ये गाढ़ा हो जाएगा। देखिए कितनी इजी रेसिपी है, कितनी जल्दी बन गया। इसमें हम नट्स वगैरह सारे शामिल कर देते हैं। चलिए ये तो हो गया। अब इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे और 10 मिनट के बाद फिर इसको सर्व करेंगे। ये और गाढ़ी हो जाएगी फ्लेम ऑफ करने के बाद। थोड़े से हमने पिस्ते और बादाम और नारियल बचा लिया है तो वो ऊपर डाल देंगे, बाकी सारे हमने इसमें शामिल कर दिए। एक बॉयल आ जाए तो फिर उसके बाद फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये देखें बबल्स बनना शुरू हो गए हैं, इसका मतलब ये कि तैयार हो चुका है शीर खुरमा। तो अब फ्लेम ऑफ कर देते हैं। अब थोड़ी देर के बाद इसको सर्व करेंगे। पूरा ढक्कन नहीं देना, थोड़ी सी आपने गैप छोड़ देना ताकि स्टीम निकलती रहे। फ्लेम ऑफ करने के बाद रूह केवड़े के 1-2 ड्रॉप्स डाल देंगे। इसको मिक्स कर दें। ये ठंडा हो जाए तो फिर सर्व करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह शीर खुरमा तैयार हो चुका है। इसको पड़े हुए 20 मिनट हो चुके थे। ये देखें ये गाढ़ा भी हो चुका है। बिल्कुल हमने पतला छोड़ा था और पड़ा रहने की वजह से सेवइयों ने दूध चूस ली है, तो ये गाढ़ा हो चुका है। तो अब इसको सर्व करके आपको दिखाते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह बना है। आप ईद पे इसको बनाएं और अपनी फैमिली के साथ खाएं और साथ अपने गेस्ट को भी सर्व करें। थोड़े से जो बादाम और पिस्ते बचा लिए थे वो अब इसके ऊपर डाल देते हैं। इससे अच्छी तरह गार्निश कर लें आप। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त स्वीट डिश हमारी बनी शीर खुरमा। आप ईद पे इसको बनाएं और अपनी फैमिली के साथ खूब इंजॉय करें, अपने मेहमानों को खिलाएं, खुद खाएं। नट्स आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल करें, डालें इसमें। अगर आप ज़्यादा डालना चाहते हैं तो ज़्यादा डाल लें। हमने भी दिल खोल के बादाम पिस्ते का इस्तेमाल किया है, तो बहुत ज़बरदस्त शीर खुरमा बना है। आपने भी बनाना है इसको ट्राई करें और इसका मुझे फ़ीडबैक दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।